नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के क्या क्या फ़ायदे हैं, अटल पेंशन योजना कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, सब प्रोसेस आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। अटल पेंशन योजना जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई 2015 के अंदर इसको शुरू किया था। इसमें कौन कौन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एज क्राइटेरिया इसमें रखा, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडियन जो हो, भारतीय नागरिक हो, वो इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकता है। उसके बाद में उसको अपनी एज जब 60 वर्ष हो जाती है तब तक उसको पेंशन में अपना कंट्रीब्यूट देना है। उसके बाद में आपको 60 वर्ष के बाद में आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। इसमें पेंशन में अलग अलग इसमें आपको 5 प्रकार की गवर्नमेंट ने पेंशन डिसाइड किया है, जिसके आधार पर आपको कंट्रीब्यूशन करना होता है। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3 और 4 और 5000 रुपये की अलग अलग मंथली पेंशन आपके चालू हो सकती है। उसके लिए अलग अलग आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। अटल पेंशन योजना कौन कौन करवा सकता है, सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में जो हिट करता है वो यही है कि कौन कौन इसको करवा सकता है। जो भी भारतीय हो वो इस पेंशन में अपना पंजीकरण करवा सकता है। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या पहले से जिसने ईपीएफ या ईपीएस योजना का लाभ उठा रखा हो, उन्हें अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अटल पेंशन योजना में अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकती। रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अपनी कंट्रीब्यूशन उसमें जमा होगी, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसमें जमा नहीं होगा। सीधा सा कहने का मतलब यही है। तो उसके अलावा पंजीकरण के समय जो भारतीय था लेकिन अभी वो एनआरआई है, फॉर एग्जांपल अब किसी ने एपीवाई में रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप उसने ले ली है, तो वो अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। अटल पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं है, 2 सिंपल से फंडे हैं कि आपका एक तो किसी भी बैंक में आपका खाता होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में खाता होना चाहिए, दोनों में से कहीं भी आपका खाता होना चाहिए। खाते में आधार आपका जुड़ा होना चाहिए, तो आप रजिस्ट्रेशन जहाँ कहीं से कर सकते हैं। बस इसका एक ये है कि आप कहीं से भी आप इसको ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर सकते, इसके लिए आपको ब्रांच में जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन आपको किस आधार पे करना है, इसके लिए इसमें चार्ट में सब कुछ आपको बताया हुआ है। जैसे आपने 18 वर्ष की आयु में आपने इसमें एंटर करते हो, एपीवाई में आप रजिस्टर करवाते हो, तो आपको अगले 42 साल मतलब आपकी जब एज 60 साल हो जाएगी तब तक आपको कंट्रीब्यूट करना है, मतलब नेक्स्ट 42 ईयर आपको कंट्रीब्यूट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मंथली 1000 रुपये पेंशन अगर आपको चालू करवानी है, तो उसमें मंथली अगर आप जमा करवाना चाहते हो तो 42 रुपये पर मंथ अगर आप जमा करवाओगे अगले 42 सालों के लिए, तो आपको 1000 रुपये पेंशन चालू हो जाएगी। इसी प्रकार से आप क्वार्टरली भी कर सकते हो, हाफ ईयरली भी कर सकते हो। इसी आधार पर आप जैसे 25 साल में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो नेक्स्ट 35 ईयर तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे आप अगर 1000 रुपये पेंशन इसमें चालू करवाना चाहते हैं, मंथली आप जमा करवाना चाहते हैं कंट्रीब्यूट, तो 76 रुपीज़ आपको इसमें जमा करवाना है। इसी प्रकार पूरे चार्ट में आपको दिया हुआ है। इन केस आपकी अगर डेथ हो जाती है तो जो है आपकी स्पाउस या वाइफ है उसको वो पेंशन नेक्स्ट चालू हो जाएगी 60 साल के बाद में। इन केस दोनों की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसको पैसा जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 1000 रुपये के लिए है तो 1,70,000 रुपये, और 5000 रुपये के लिए है तो 8,50,000 रुपये। इस हिसाब से तीनों चारों का अलग अलग दिया हुआ है इसमें, उस हिसाब से आपको टोटल अमाउंट इसमें आपको मिलेगा। पेंशन 60 वर्ष होती है, आपको बैंक में एक कन्फर्मेशन एप्लीकेशन देनी है कि आपकी एज 60 वर्ष हो गई है और पेंशन शुरू की जाए। उसके बाद में आपके हर महीने से आपकी पेंशन आपके खाते में चालू हो जाएगी। मॉडिफिकेशंस का मतलब यहाँ क्या है कि मॉडिफिकेशन इसमें आप करवा सकते हैं। जैसे आपने अगर 18 वर्ष में रजिस्ट्रेशन करवाया या 20 वर्ष में, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया उस टाइम आपने मान लो 1000 रुपये में आपने मंथली पेंशन चालू करवानी थी, लेकिन अभी आप उसको मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। आपके ये है कि मैं 5000 रुपये की पेंशन चालू करवाना चाहता हूँ, तो आप उसमें मॉडिफाई करवा सकते हैं और उसमें आप पेमेंट को भी मॉडिफाई करवा सकते हैं। जैसे आप पहले मंथली देते थे, आपको अभी क्वार्टरली देना है, हाफ ईयरली देना है, या पहले हाफ ईयरली देते थे मंथली देना है, वो सब आप मॉडिफाई इसमें कर सकते हो। उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है कि साल में आपको एक बार स्टेटमेंट दिया जाएगा,
पैसा आपके खाते में से ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको बार बार हर महीने जमा या क्वार्टरली हाफ ईयरली आपको पैसा जाके जमा नहीं करवाना। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके बचत खाते से पैसा कटता रहेगा। ग्राहक की मृत्यु होने पर पेंशन उसकी पत्नी को मिलती रहेगी। कंट्रीब्यूशन में जैसे ही आपकी देरी होगी तो उसमें 1 रुपये पर मंथ पर 100 रुपीज़ पर आपको पेनल्टी उसमें पे करनी पड़ेगी। जैसे आपका 100 रुपये की अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो हर मंथ, एक मंथ आप अगर डिले हो गए तो नेक्स्ट ईयर 101 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2015 तक जिसने भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था इसमें APY में, उसे 1000 रुपये पर ईयर सरकार एक्स्ट्रा देगी। फाइनेंशियल ईयर 19-20 तक, मतलब 5 साल के लिए 5000 रुपये गवर्नमेंट उस जो एनरोल करवाया जिसने उसको एक्स्ट्रा पे करेगी। उसके बाद में जिसने भी 31 दिसंबर 2015 के बाद में जिसने भी एनरोल करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, वो इस फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। इन केस ऑफ APY डिफ़ॉल्ट, इसका मतलब क्या है, अगर आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट आप अगर 6 मंथ के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। 12 महीने तक अगर नेक्स्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट, 24 महीने तक नहीं करोगे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको APY का सब फंडा आपको क्लियर हो गया होगा।